राजधानी पटना के नौबतपुर में होली के एक दिन पहले हुई एक 19 वर्षीय युवक नंदलाल कुमार की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नंदलाल कुमार की हत्या उसके ही दोस्त अंकित कुमार ने महज 1000 के बकाए मांगने के विवाद में कर दी थी। पुलिस ने अंकित कुमार के कोर्ट में सरेंडर के बाद उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो पूरी हत्याकांड में शामिल अपराधियों का नाम बताया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांड में शामिल सभी बदमाशों की गिरफ्तारी, हत्याकांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 4 मोबाइल भी बरामद किया है। एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंदलाल कुमार की हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि नौबतपुर थाना क्षेत्र के पलटू छतनी गांव में 7 मार्च को हुई नंदलाल और रोशन कुमार की हत्या मामले में नौबतपुर पुलिस ने बिहटा की कन्हौली से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी घटना के मुख्य अभियुक्त अंकित कुमार की निशानदेही पर की गई है। गिरफ्तार लोगों में पिंटू कुमार, बिट्टू कुमार, अंकित कुमार एवं एक विधि विरुद्ध किशोर शामिल है। चारों कन्हौली गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से घटना में प्रयुक्त एक बाइक, एक पिस्तौल, 2 कारतूस एवं 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। घटना का मुख्य अभियुक्त अंकित 13 मार्च को ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसे गुरुवार को पुलिस उसे रिमांड पर लेकर नौबतपुर थाना आई थी। गिरफ्तार युवकों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। शुक्रवार को फुलवारी शरीफ स्थित अनुमंडल पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एएसपी मनीष कुमार ने बताया कि 7 मार्च की शाम को पलटू छतनी गांव में अपराधियों द्वारा नंदलाल की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ छतनी बैंक के पास खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। उसी दौरान 3 बाइक पर सवार बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई थी। घटना में नंदलाल की मौत हो गई थी। घटना का कारण 6 माह पूर्व रेगानिया बाग के भवानी यादव नामक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद बताया जाता है। घटना को लेकर मृतक के पिता लाल बिहारी पासवान ने अंकित यादव, चंदन यादव, भवानी यादव, पिंकू यादव समेत 9 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें अंकित कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसे पुलिस रिमांड पर लेकर नौबतपुर आई थी। पूछताछ में उसने अपने साथियों का नाम लिया था, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया। 24 सिटी लाइव पटना से टीम की रिपोर्ट। 7 तारीख को नौबतपुर में पलटू छतनी के पास एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत टेक्निकल एविडेंस और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को उठाया। तो उस सीसीटीवी फुटेज में 3 मोटरसाइकिल और कुल मिला के 3, 9, 10 लोग दिख रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस डंप डाटा पे काम किया और जो हमारा ह्यूमन इंट के माध्यम से इस केस का हम लोगों ने उद्भेदन किया। और उद्भेदन करने के बाद जो पुलिस का दबाव बना, पुलिस के दबाव बनने के बाद एक व्यक्ति ने, उसमें से एक अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया, अंकित कुमार ने। उस अंकित कुमार को हम लोगों ने पुलिस रिमांड पे लिया और पुलिस रिमांड पर लेकर अंकित कुमार से जब उस घटना के मोटिव, उस घटना में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की गई, तो अंकित कुमार ने पूरे घटना का पर्दाफाश किया। और उस पूरे घटना का लबोलुबाब यही था कि मृतक इन्हीं लोगों के साथ रहता था। मृतक के पास 1000 रुपये बाकी था अंकित का। अंकित ने जब मांगा उस पैसे को तो उसने कहा कि मैं इस क्षेत्र का बड़ा रंगबाज मैं हूँ, तुम मेरे से पैसे क्यों ले लोगे। उसी दिन उसकी मोटरसाइकिल को भी डिटेन किया गया था। उसके बाद इसी कहासुनी के बाद इन लोगों ने प्रिपेयर करके और 10 लोगों के साथ हत्या की। हत्या के करने के क्रम में 2 गोलियां चलाई गई थी। इसमें से एक गोली नहीं लगी और दूसरी गोली मृतक के सीधे चेस्ट में लगी। और हम लोगों ने इनके कन्फेशन पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र और गोली को बरामद किया है। टेक्निकली जिन लोगों के बारे में बताया गया है उन लोगों का उस स्थान पर प्रेजेंस, सीसीटीवी और हमारे जो टेक्निकल एविडेंस है उसके सहारे हम लोगों ने स्थापित किया है। इन लोगों ने खुद भी स्वीकार किया है और इनका पूर्व का आचरण, उस दिन का टेक्निकल एविडेंस और उसके बाद की गतिविधि, इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने जब कंपेयर किया, एनालाइज किया, तो इस बात की पुष्टि होती है कि महज 1000 रुपये मांगने के क्रम में मैं बड़ा,
इसी क्रम में इन लोगों ने प्लान बनाकर उस बच्चे की हत्या कर दी थी। कितने लोग टोटल? गैंग वगैरह भी चलता था कैसे? एक्चुअली ये लड़के अभी जस्ट आप स्टार्ट कहेंगे कहीं के नाम पर अपना एक ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप को बनाकर कि ये लोग बिहटा में, जैसा हम लोग के पास एविडेंस आया है कि बिहटा में, नौबतपुर में और भी जगहों पर किसी के साथ मारपीट करके अपनी दादागिरी साबित करना और इसी क्रम में हत्या की ये घटना कारित हुई है। इसके पहले भी कुछ घटनाओं के बारे में इन लोगों ने बताया है जिसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं और सत्यापन करने के बाद हम लोग को उम्मीद है, जिस तरह का लीड है, कि और पीछे की भी कुछ अनुद्वेतित घटनाओं का भी हम खुलासा कर रहे हैं। कितने लोग अरेस्टिंग है टोटल? अभी हम लोगों के पास 4 लोग अरेस्ट हैं, इसमें से 3 और 1 जुवेनाइल है। तो जुवेनाइल का कानूनी कारणों से न तो हम लोग उनको सामने ला रहे हैं न उनका नाम स्पष्ट। ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं सर? इस तरह का हथियार यूज हो रहे हैं? हथियार के बारे में जो इन लोगों ने बताया है, ट्रेल जहाँ से आया है उसके बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हथुआ आप बोल रहे हैं हथियार जहाँ से आया है उस तक भी हम लोग जल्दी पहुँचे। 1000 रुपये किस चीज़ का था? 1000 रुपये इनका तो ये कहना है कि इनका उनके पास पैसा बाकी था, लेकिन जब इसके बारे में डिटेल्स पूछा गया तो इसके पीछे भी एक घटना के बारे में इन्होंने बताया। उस घटना को हम लोग एविडेंस उसका और ले रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे पास जब पूरी तरह से एविडेंस प्रूफ हो जाएगा तब हम लोग ले पाएंगे। मृतक को गोली किसने मारी? मृतक को गोली मारने वाला शूटर अंकित था, जिसने सबसे पहले जाके कोर्ट में सरेंडर किया। 3 लोग और जो इसमें? 3 लोग नहीं, कुल मिला के 3 मोटरसाइकिल पर 10 लोग थे। अच्छा। इसमें शूटर अंकित था जिसने पुलिस दबाव में कोर्ट में जाके सरेंडर किया था। कन्फेशन हुआ, उसी कन्फेशन पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल बरामद। सीधे तौर पर कहेंगे सर कि आपसी वर्चस्व को लेकर हत्या हुई। वर्चस्व को लेकर के की गई है। इसके अलावा भी कुछ और लोग होगा? इसके अलावा भी कुछ लड़के हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। इन लोग का आपराधिक इतिहास भी है क्या सर पहले से? अभी तक नहीं। खंगाला जा रहा है। थैंक यू।